Hello guys, this is Dr. Rajat Goel. Now we are starting with the chapter Principle of Inheritance and Variation. In this chapter, we are going to deal with the whole genetics, genome part, how the RNA DNA formed, theory of genetics, and the working that had been done by the father of genetics. In this whole chapter, we are going to deal with it. Starting with the two words, the first is genetics. अगर जेनेटिक्स की बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ जीन, वेरिएशन कॉज्ड बाय देम, study of gene variation caused by them, and how the transmission of genetic material is possible from one generation to next. It means the transmission of genetic material, the variation and the gene to the next. It is the genetics. We should know who is the father of genetics. Father of genetics, this is G.J. Mendel. G.J. Mendel is known as the father of genetics. Now, what is heredity? What is heredity? अगर heredity की बात करें, heredity is the process of transmission of characters from one generation to next generation. And the transmission of characters is only possible by the transmission of the genetic materials. तो अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर पास आउट हो रहे हैं, इट मीन्स इफ योर आईज आर मैचिंग विद योर आईज ऑफ योर फादर, इट मीन्स देयर इज सम इन्फॉर्मेशन कि इस एक करेक्टर दूसरे जनरेशन में चला गया, कि वो देयर इज ए ट्रांसमिशन ऑफ दैट करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. इट इज द हेरिडिटी. इट इज द हेरिडिटी, जिसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं कि पूर्वजों से मिला है. इज द हेरिडिटी. ठीक. एंड द जेनेटिक्स. अगर थोड़ी सी बात मेंडल जी के लिए की, अगर थोड़ी सी बात फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ही वॉज ए प्रीस्ट इन अ चर्च. ठीक है. जिन्होंने नियर अबाउट अपनी सारी स्टडी की वो थी गार्डन पी के ऊपर. ही हैज़ डन इट्स होल स्टडी इन द गार्डन पी. गार्डन पी के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा सैंपल लिया. सैंपल मीन्स ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन अ लॉट ऑफ जनरेशंस ऑफ गार्डन पी. तो सैंपल साइज बहुत बड़ा लिया. इन्होंने उसका पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस, इन्होंने इसका पूरा का पूरा डाटा एनालिसिस को स्टोर रखा और कन्फाइंड रिजल्ट्स निकाले. Due to this, after a very late stage, his publications consider हुई, publish हुई. But after a very late stage, शुरू में इनकी publications इनको माना ही नहीं गया. क्योंकि बायोलॉजिस्ट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया. ये कोई पर्टिकुलर स्टडी लेकर नहीं आए थे. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द साइंटिस्ट Hugo de Verrais and Corren, the scientists थे Correns and Techmark. इन तीन साइंटिस्ट ने इनकी सारी डाटा एनालिसिस को देखा, रिजल्ट्स को देखा, और ड्यू टू दीज साइंटिस्ट इनकी पब्लिकेशंस पब्लिश हुई, इनकी स्टडी पब्लिश हुई. आफ्टर दैट बहुत सालों बाद, आफ्टर द result of Mendel publications,
दे आर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, अब इन्होंने सारा का सारा काम एक गार्डन पी के ऊपर किया, एंड द गार्डन पी इज नोन एज द गार्डन पी इज नोन एज द पाइजम सैटिवम। पाइजम सैटिवम। अब पाइजम सैटिवम को चूज करने की बहुत सारे रीजंस थे मेंडल जी के पास। जीजे मेंडल ने पाइजम सैटिवम को चूज किया ड्यू टू द पाइजम सैटिवम इज easily available. Second, its lifespan is short. Lifespan is short. Self and cross pollination is very easy. The self and cross pollination is very easy in the case of Pisum sativum. Fourth, linkage is not present. हालांकि लिंकेज के बारे में मेंडल जी ने कुछ बताया नहीं था, बट वी कैन सी कि यहाँ पर लिंकेज नहीं थी, तो यहाँ पर रिकम्बिनेंट जीन नहीं बन पा रही थी, जिससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ पाए, तो लिंकेज इज नॉट प्रेजेंट हेयर। बट इन तीन वजह से जीजे मेंडल ने पाइजम सैटिवम को सिलेक्ट किया। आफ्टर दिस जीजे मेंडल टेक 7 contrasting characters. He choose the 7 contrasting characters, और इन्होंने इन 7 contrasting characters के ऊपर अपना वर्क किया। एक प्लांट लेते, करेक्टर चूज करते, उसमें क्रॉसिंग करवाते, रिजल्ट आता, उनमें क्रॉसिंग करवाते, बट करेक्टर चूज करके चलते। अब इन 7 कैरेक्टर्स में ही वो ब्रीडिंग कराते रहे और उन 7 कैरेक्टर्स को इवेल्युएट करते रहे, एक कैरेक्टर लेकर भी, इकट्ठे 2 कैरेक्टर लेकर भी, एंड ही मेक हिज होल डाटा एनालिसिस ऑफ दैट, और उसके ही रिजल्ट्स के बाद एंड ही गिव्स अस सेवरल थिंग्स टू अस। नाउ द व्हाट आर 7 contrasting characters of G.J. Mendel. सात कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में हम एक तरफ लिख रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर और एक तरफ लिख रहे हैं रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ही चूज द कैरेक्टर्स आर हाइट ऑफ द प्लांट, seed color, seed shape, pod color, pod shape, and the last क्या था यार, कुछ रहने दे, height, form of seed, color of
कौन है यार? The seven contrasting character of the Poisson satirism, in which we have taken the one side is the dominant character and the other side is the recessive character. The seven contrasting characters are height of the plant, cotyledon color, seed shape, pod color, flower position and the flower color. अब एक तरफ डोमिनेंट है, एक तरफ रिसेसिव है. हाइट टॉल एंड ड्वार्फ, कोटिलिडन कलर येलो एंड ग्रीन, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल पर ऊपर एक्सियल पार्ट पर और टर्मिनल नीचे तरफ टर्मिनल, फ्लावर कलर कलर्ड हो सकते हैं और वाइट हो सकते हैं. आपको ये टेबल याद रखनी है, ठीक, एवरी टाइम इट विल हेल्प. और आपको याद रखना कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है. हम मोस्टली हाइट की बात करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, ठीक है. हम हमेशा बात करेंगे पोड शेप, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड की बात करेंगे. सीड कलर याद रखना है हमेशा राउंड और रिंकल्ड, डोमिनेंट और रिसेसिव के अंदर आपको मोस्टली आपको ये याद रखना है, ठीक. इन दीज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स we can see there is a dominant character and there is a recessive character. Then what is dominant and what is recessive? For further moving, we should know some terms which are going to use very frequently in principle of inheritance and variation. Some terms that are very frequently used in principle of inheritance and variation are, first, what is dominant, which express itself. Recessive, which do not express itself. See, third, homozygous, and fourth, heterozygous. Before learning these two terms, I am giving an example. Suppose कीजिए हम जीन की बात करते हैं. जीन में यहाँ पर एक टर्म है, इट इज द smallest and functional unit of a genetic material. अब जीन के साथ हमेशा एक वर्ड जो होता है कहते हैं एलील. हम एलील की बात करते हैं. एलील इज नथिंग एल्स, एलील इज अ रिप्रेजेंटेटिव form of a gene. The thing is, जीन को हमेशा पेयर ऑफ एलील में शो किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टॉल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और मैं इसकी जीन को शो करना चाहता हूं, तो मे बी आई विल शो इट लाइक दिस. टीटी ए पेयर के अंदर इज द एलील ऑफ द टॉल जीन, ठीक. अब यहां पर अगर एलील दोनों सेम हैं तो इट विल टर्म एज अ होमोजाइगस, ठीक. दिस इज द होमोजाइगस. और दोनों सेम हैं तो इसे हम यहां पर प्योर भी कह सकते हैं.
व्हाट इज जीन, व्हाट इज एलील, और अगर एलील दोनों सेम है तो इट इज द होमोजाइगस ट्रेट या फिर होमोजाइगस कैरेक्टर। नाउ आफ्टर मूविंग दैट, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक होमोजाइगस टॉल है, मैं इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर डॉर्फ लूंगा और मैंने उसे शो किया स्मॉल टी से। एक एलील, पेयर ऑफ एलील आ गया हमारे पास, होमोजाइगस 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 टॉल। अब इसे कहेंगे हम होमोजाइगस टॉल और इसे कहेंगे होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉर्फ। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं तो यस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस इज अ हाइब्रिड and now the allele is of different kinds and this is known as the heterozygous. आई होप क्लियर हो गया व्हाट इज होमोजाइगस व्हाट इज हेटेरोजाइगस। ठीक, ये अब आपका हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है। अब ये टोल है या ड्वार्फ है, वी नो दैट कि टी टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ, तो टी यहां पर प्रेजेंट है एंड इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी ड्वार्फ पे, तो इट इज द हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस टॉल एलील डिफरेंट है तो इट इज हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्लियर। ठीक, दोनों के बीच में जो हमने ये ऐसा करवाया है इसे कहते हैं क्रॉसिंग। दिस इज द क्रॉसिंग वर्ड वी यूज्ड। सम टर्म्स आर यू गेटिंग नाउ? दो पेरेंट्स, अब ये एक पेरेंट था, आप इसे मेल मान लीजिए या फिर इसे फीमेल मान लीजिए। दिस द जनरेशन, दिस द जनरेशन एंड दिस जनरेशन इज डिनोटेड एज ए फीलियल जनरेशन, फीलियल जनरेशन। और क्योंकि ये इन पेरेंट्स की पहली जनरेशन है तो इसे बोलते हैं फीलियल वन जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक, अगर मैं इस हाइब्रिड के अंदर इसी के कंपिटेंट के साथ क्रॉस करवाता हूं, अगर मैं यहां पर क्रॉस करवाता हूं तो जो इनसे जनरेशन बनेगी दिस विल नोन एज F2 जनरेशन एंड सो ऑन। जो जनरेशन बनी उसी से क्रॉस करवा दीजिए F3 जनरेशन। तो हमारे पास यहां पर कुछ टर्म्स हुई, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, क्रॉसिंग क्या है, हाइब्रिड क्या है, जनरेशन क्या है, F1 F2 F3 जनरेशन, जीन क्या है, एलील क्या है। ठीक, नाउ सम मोर टर्म्स आर लाइक व्हाट इज अ फिनोटाइप, व्हाट इज अ जीनोटाइप। अगर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात कर रहे हैं यहां पर, पी से याद रखेंगे, पी से फिजिकल अपीयरेंस, जी से याद रखेंगे जेनेटिक अपीयरेंस, which denote the physical appearance of a candidate of an organism is the phenotype। और जो जेनेटिक मेकअप बताता है उसका जीनोटाइप। वेरी सिंपल, फिर से एग्जांपल लीजिए। अगर मैं कहूं कि कोई टॉल है तो उसका फिनोटाइप है, तो मैं कह रहा हूं ये टॉल है, तो दिस टॉल जो से हम टॉल बता रहे हैं वो उसका फिनोटाइप बता रहा है। अगर कोई पूछे कि इस टॉल का जीनोटाइप कैसा है और मैंने बताया कि सर ये टीटी है, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस प्योर, यहां पर होमोजाइगस इसका जीनोटाइप है। अब मैंने कहूं कि भाई ये भी तो टोल है, तो अब इस टोल के दो जीनोटाइप हैं, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। ठीक, तो एक अपीयरेंस के आपके जीनोटाइप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो जो जेनेटिक मेकअप बताता है वो जीनोटाइप, जो फिजिकल अपीयरेंस बताता है वो आपका फिनोटाइप। आई होप यू गॉट इट। Next, in the next, we are going to discuss some more terms like the some more terms are, as I told you
कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है और हमने इसके बीच में ये क्या कराया, इट इज द क्रॉसिंग, इट इज द, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग, और ये हमारे पास क्या बन गई थी, इसकी एक जनरेशन बन गई थी, इट इज जनरेशन, कि भाई हमने से क्या कहा था, F1 जनरेशन। ठीक, यहां पर एक हाइब्रिड बना है, इट इज द हाइब्रिड। हम इस क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर, आप सिर्फ एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाते हैं, इट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस, तो डायहाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ, दो कैरेक्टर के बीच में डाई, दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करवाया। कैरेक्टर्स लाइक मैं कह दूं कि यहां पर आपने येलो, लाइक सपोज कीजिए इस थोड़ा सा काटेंगे ना टू कैरेक्टर्स के इसमें ना, मैं क्या इसका एग्जाम्पल दूं बच्चों को डायहाइब्रिड क्रॉस का। थोड़ा दिमाग चलने देते जल्दी बन जाता है मेरा ना, एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ मैं। राउंड येलो ग्रीन और रिंकल्ड, हाँ। डायहाइब्रिड क्रॉस टू कैरेक्टर के बीच में, फॉर एग्जाम्पल आपने राउंड शेप लिया येलो के साथ, और यहां पर क्या लेंगे, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ठीक, आपने इन दो कैरेक्टर का क्रॉस कराया इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से, तो दो कैरेक्टर है हमारे पास, इट इज द डायहाइब्रिड क्रॉस। फिर देखें 3, व्हाट इज अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तीन आपने बारी तीन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर देयर। अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताएं तो स्किन, ह्यूमन में स्किन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 जीन होती हैं, तो हम यहाँ पर 3 फैक्टर लेके चलते हैं। स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर्स, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक, यहाँ पर आपने 3 कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर लिए, 2 कॉन्ट्रास्टिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप यू आर गोइंग टू इट इज क्लियर टू यू गाइस।